ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक तरफ है ब्लैक होल, जो एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर है जो स्टार्स को ब्रेकफास्ट में खा जाता है, और दूसरी तरफ है व्हाइट होल, एक ऐसा कॉस्मिक फायर हाउस जो मैटर और एनर्जी को लाइट की स्पीड से बाहर फेंकता है। जब ये दोनों टकराएंगे तो क्या होगा? क्या ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे या फिर कुछ नया बना देंगे? शायद एक ग्रे होल। चलिए इस अल्टीमेट कॉस्मिक शोडाउन का पता लगाते हैं। सबसे पहले अपने पहले फाइटर से मिलिए, ब्लैक होल। आपने इसके बारे में सुना होगा, डर महसूस किया होगा और शायद इसे सपनों में भी देखा होगा। नो जजमेंट। ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक मैसिव स्टार अपनी जिंदगी खत्म करके अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है। ब्लैक होल दो साइज में आते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स हमारे सूरज के मास से कुछ गुना बड़े होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जैसे सजिटेरियस ए, जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर में है, लाखों या अरबों सूरजों के मास जितने बड़े हो सकते हैं। इन्हें कॉस्मिक हैवीवेट चैंपियन कह सकते हैं। अब मिलिए अंडरडॉग से, व्हाइट होल। अगर ब्लैक होल एक कॉस्मिक वैक्यूम है तो व्हाइट होल एक कॉस्मिक लीफ ब्लोवर है। ये एग्जैक्ट उल्टा करता है। चीजों को खींचने के बजाय ये मैटर और एनर्जी को बाहर फेंकता है। लेकिन एक दिक्कत है, व्हाइट होल सिर्फ थ्योरेटिकल है। व्हाइट होल में बदल सकते हैं। इसे कॉस्मिक डिटॉक्स कह सकते हैं। अब सोचिए ये दोनों फोर्सेस कैसे टकराएंगी। एक तरफ ब्लैक होल जो हैप्पीली सितारों, गैस और शायद कुछ यूएफओ आरआईपी एलियंस को निगल रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट होल जो अपनी एनर्जी और मैटर को ब्रह्मांड में फैला रहा है। लेकिन तभी उनकी राहें मिल जाती हैं। ये दोनों पूरी तरह से ऑपोजिट्स हैं, जैसे आग और पानी, दिन और रात, या पाइनएप्पल वाली पिज्जा पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले। जब ये टकराएंगे तो क्या होगा? केओस, एब्सोल्यूट केओस। जैसे ही ब्लैक होल और व्हाइट होल पास आते हैं, ब्लैक होल तुरंत बढ़त हासिल कर लेता है। क्यों? क्योंकि व्हाइट होल का पूरा काम मैटर और एनर्जी बाहर फेंकना है, और ब्लैक होल इन्हीं चीजों का भूखा है। ये वैसा ही है जैसे किसी भूखे इंसान को अनलिमिटेड स्नैक्स दे देना। व्हाइट होल अपनी पूरी ताकत लगाकर एनर्जी को लाइट की स्पीड से बाहर फेंकता है। यह ब्रह्मांड का सबसे शानदार लाइट शो बनाता है। लेकिन हर एनर्जी पार्टिकल जो व्हाइट होल इजेक्ट करता है वो ब्लैक होल को और ताकतवर बना देता है। ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होती। ये हजारों, शायद लाखों साल तक चलती है। धीरे धीरे ब्लैक होल व्हाइट होल की सारी एनर्जी और मैटर को खा जाता है। साइंटिस्ट्स के हिसाब से कुछ ब्लैक होल जैसे मेसियर 87 का साइज 38 बिलियन किलोमीटर तक हो सकता है, जो हमारी धरती से 30 मिलियन टाइम्स बड़ा है। व्हाइट होल पूरी कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक होल की भूख के आगे टिक नहीं पाता। आखिरकार ब्लैक होल व्हाइट होल को पूरी तरह से निगल जाता है, और इस तरह ब्रह्मांड का सबसे शानदार लाइट शो खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है, इसके बाद क्या होगा? ब्लैक होल जो अब सुपरचार्ज्ड हो चुका है और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। ये ब्रह्मांड में घूमता है, सितारों, ग्रहों और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाता है। अगर ऐसा ब्लैक होल हमारे पास होता तो इसकी ग्रेविटी हमारी धरती की कक्षा को बिगाड़ देती, हमारा वातावरण छीन लेती और आखिर में हमारी धरती को स्पघेटी में बदल देती। जाहिर है ये किसी के लिए भी अच्छा अंत नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि ब्लैक होल हमेशा जीतता है? इसका जवाब है फिजिक्स। ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना ताकतवर होता है कि ये हर चीज को खींच लेता है। व्हाइट होल इसके विपरीत अपनी मास और एनर्जी को इजेक्ट करके खुद को कमजोर करता रहता है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल और व्हाइट होल वर्म होल्स के जरिए जुड़े हो सकते हैं। सोचिए, एक तरफ ब्लैक होल मैटर खींच रहा है और दूसरी तरफ व्हाइट होल इसे ब्रह्मांड में बाहर फेंक रहा है। ये एक कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्रोग्राम जैसा हो सकता है। अब थोड़ा इमेजिनेटिव सोचते हैं। अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में मर्ज कर जाएं, तो क्या होगा? शायद हमें कुछ नया देखने को मिले, एक ग्रे होल। तो क्या हमें ब्लैक होल और व्हाइट होल के टकराने से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले, व्हाइट होल अब भी थ्योरेटिकल है, और दूसरा, इन दोनों के टकराने का चांस हमारे सोलर सिस्टम के पास लगभग ना के बराबर है। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ
तो हमारे पास ब्रह्मांड का सबसे शानदार स्पेक्टिकल देखने का मौका होगा। हाँ, ये और बात है कि हम इसे देखने के बाद जिंदा नहीं बचेंगे। ब्लैक होल और व्हाइट होल का टकराव ब्रह्मांड का एक फैसिनेटिंग व्हाट इफ है। ये हमें ब्रह्मांड की ताकत और रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और अगर आपको ये माइंड ब्लोइंग लगा, तो सोचिए अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं, तो क्या होगा। हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, जहां हम इस खतरनाक सफर को एक्सप्लोर करते हैं। तब तक कीप लुकिंग अप, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है।